अस्सलाम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोमेट्रिक ऐसे किसी भी टैबलेट का हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दे आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स जिसके थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर आ जाता है, यूवी विजिबल बीम डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर आ जाता है। फिर एक सोनिकेटर आता है। सोनिकेटर क्या करता है, जितने भी गैस बबल्स होते हैं आपके लिक्विड के अंदर उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि वो इंटरप्ट कर सकते हैं आपके रिज़ल्ट को। तो इसलिए हमने क्या करना है कि सोनिकेटर यूज़ करना है। वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर चाहिए होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होता है, मोटर, पेसल और वेइंग बैलेंस चाहिए होता है। केमिकल्स में ना आप जब भी एक चीज़ लेते हो और उसको कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप हमेशा किसी भी चीज़ को अगर आपने कंपेयर करना है तो आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। उसमें डिक्लोफेनिक सोडियम का स्टैंडर्ड इसके अंदर आ जाता है। 4 डिफरेंट ब्रांड जो है वो डिक्लोफेनिक सोडियम के हम इसके अंदर यूज़ करते हैं और डिस्टिल वाटर भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे केमिकल्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ व्हेन इट कम टू द प्रोसीजर, तो हम लोग इसमें कहते हैं कि हमने एक्यूरेटली वेट करना होता है 10 mg डिक्लोफेनिक सोडियम स्टैंडर्ड का। और उसके बाद हमने क्या करना है, एंड ट्रांसफ़र इट इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने क्या किया, 10 mg लिया और उसको आपने 100 ml में डाल देना। तो ये आपका स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन बन गया। अब आपने क्या करना है कि इसके सैंपल की प्रिपरेशन करनी है। तो आपने 20 टैबलेट लेनी है, 4 डिफरेंट ब्रांड की आपने टैबलेट्स के अंदर लेनी होती हैं डिक्लोफेनिक सोडियम की। और उसमें ना लेबल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 50 mg की टैबलेट्स वो होनी चाहिए। अब आपने डिफरेंट ब्रांड की तो आपके पास डिफरेंट आ जाएगा। आपने यूनिफॉर्मली उसको क्या करना है कि मोटर और पेसल में यूनिफॉर्मली उसको तैयार कर लेना। उसके बाद आपने एवरेज वेट सैंपल पाउडर का लेना होता है, दैट इज़ इक्वलेंट टू द 10 mg ऑफ डिक्लोफेनिक सोडियम, और उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देना होता है, जिसके अंदर 10 ml वाटर जो है वो हमारे पास होता है। उसको सोनिकेट करेंगे सोल्यूशन को 5 मिनट तक, और उसमें हम 100 ml वाटर जो है वो ऐड कर देते हैं। अब जब हमने प्रिपेयर कर लिया स्टैंडर्ड टैबलेट सोल्यूशन, तो अब आपने क्या करना है कि उसकी एब्जॉर्बेंस देखनी होती है। और आपने लाइक इसके लिए आपको यूवी का जो होता है ना विजिबल डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, वो यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके साथ एक मिलते हैं ग्लास के वो होते हैं, और जिसके अंदर आपने अपना सैंपल डालना होता है, ठीक है। तो आप उसके अंदर डालते हो, उसको ना दैट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है जो कि आपको वेव लेंथ को मेजर करके देता है। तो फिर उसकी आपने देखनी होती है कि कितनी आ रही है। स्टैंडर्ड के साथ फिर हम कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस कितनी आ रही है और हमारे पास जो सैंपल है उसके कितनी आ रही है। तो दीज वर द डिफरेंट ब्रांड, ठीक है। उसके बाद उनकी एब्जॉर्बेंस ये है और रेफरेंस की क्या है ये है। तो उसके बाद हम इसका परसेंटेज ऐसे जो है वो फाइंड कर लेते हैं।